बच्चों, तो हमारा अगला क्वेश्चन जो कि उदाहरण नंबर 7 है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है कि इसमें हमें बोला गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, जहां हमें पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है तब हमें कोण क्यू पी आर अर्थात एंगल ऑफ पी तथा कोण पी आर क्यू अर्थात एंगल ऑफ आर हमें ज्ञात करना है। यह हमें प्रश्न में पूछा गया है, तो देखते हैं इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं बच्चों। ये हमें सवाल दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा दिया है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है, ये हमने किया सॉल्व स्टार्ट, हमें दिया गया हमें बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया, हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक पी क्यू आर त्रिभुज है जिसका क्यू समकोण है बच्चों, क्या है, जिसका कोण क्यू समकोण है। देखिए बच्चों, जो जो हमें दिया गया था हमने उसके अनुसार हमने एक चित्र ड्रॉ किया। यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, हमें एक त्रिभुज दिया गया था पी क्यू आर जिसका क्यू क्या है, समकोण है अर्थात 90 डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। और हमें क्या दिया गया है, जिसका हमें पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है तथा पी आर बराबर हमें कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है बच्चों। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तब हमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ चित्र से हम देख सकते हैं कि हमें जो हमें पी क्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है। जो हमें पी आर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, कोण क्यू पी आर अर्थात ये हमें कोण ज्ञात करना है। पहले ये कोण हमें ज्ञात करना है, क्या, कोण क्यू पी आर अर्थात ये कोण हमें पहले ज्ञात करना है। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें कोण पी आर क्यू अर्थात फिर बाद में हमें ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये दोनों कोण ज्ञात करने होंगे बच्चों। तो इसके लिए चलिए इसे कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम इसे कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि, तो बच्चों देखिए इसे कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में हमें देख सकते हैं कि हमें आधार और कर्ण दिया गया है बच्चों, आधार और कर्ण दिया गया है। हमने एक शॉर्ट ट्रिक पहले भी पढ़ी हुई है, फिर से हम आपको बताते हैं, लाल बटे का इसका यूज़ करके हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात निकाल सकते हैं बच्चों। ये आपका रफ कार्य है। देखिए इसे कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर हमें आधार और कर्ण दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है, आधार और कर्ण दिया गया है। आधार और कर्ण दिया गया है तो हमें आधार क्या दिया गया है, QP दिया गया है, और हमें जो कर्ण दिया गया है वो हमें PR दिया गया है, क्या दिया गया है, PR। तब हमारा आधार और कर्ण L/K बच्चों, सॉरी, आधार A/K, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या है QP और कर्ण हमारा क्या है PR। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है कॉस थीटा के अनुपात के बराबर होता है बच्चों। ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के अनुपात के बराबर होता है। तब यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस P, क्योंकि हम एंगल ऑफ P ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, P लिखा है। देखिए बच्चों QP हमें कितना दिया गया है, ये हमें QP या पी क्यू भी लिख सकते हैं आप इसे। तो पी क्यू हमें कितना दिया गया है, पी क्यू हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर। कितना दिया गया बच्चों आपको, ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, चूंकि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है तथा पी आर बराबर कितना दिया गया बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तब इनकी वैल्यूज़ को हम इसमें रख देंगे। तो पी क्यू हमारा कितना है, 3 है, तथा पी आर हमारा कितना है, 6 है। और कॉस पी क्या बच्चों, कॉस पी तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस पी कितना दिया गया बच्चों, हमें पी कितना दिया गया है, पी हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कॉस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कॉस पी की वैल्यू कॉस पी, तो बच्चों यहाँ पर कॉस पी बचा तो हमने लिखा कॉस पी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 1/2 इज इक्वल टू कॉस पी। अब बच्चों 1/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 1/cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी वैल्यू होती है, हमारी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों ये।
तब बच्चों ये 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है बच्चों, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 की जगह कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। और बराबर में क्या चल रहा है हमारा, कॉस पी चल रहा है। ये कॉस से ये कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ये कॉस यहाँ गुणे में इस तरफ भाग में आ गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तब हमें फाइनल तौर पर पी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 60 डिग्री मिल जाएगी बच्चों। क्या मिल जाएगी, 60 डिग्री। और हम अपने चित्र में देख सकते हैं हमें क्या निकालना था, हमें एंगल ऑफ क्या निकालना था, क्यू पी आर निकालना था, अर्थात पी की वैल्यू निकालनी थी, जो कि पी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों, 60 डिग्री मिल गई। ये हमारी पहली वैल्यू हो गई। इसी प्रकार से बच्चों अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एंगल ऑफ पी आर क्यू। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एंगल ऑफ पी आर क्यू से, एंगल ऑफ पी क्यू आर से, एंगल ऑफ पी क्यू आर से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, देखिए अब हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ आर निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, एंगल ऑफ आर। अभी तक हमारा त्रिभुज कुछ इस प्रकार से था, क्योंकि हमें एंगल ऑफ पी पूछ रहा था। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ आर पूछ रहा है। तो हमारा त्रिभुज कुछ इस प्रकार का हो जाएगा बच्चों। किस प्रकार का, कुछ इस प्रकार से हमारा त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, एंगल ऑफ आर पूछा गया है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, हमें एक बात ज्ञात होती है, क्या ज्ञात होती है, कि जो हमारा साइन थीटा का अनुपात होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है बच्चों। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तब देखिए यहाँ पर लंब क्या है, तब यहाँ पर लंब हो जाएगा पी क्यू, और यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, पी आर, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि लंब बटे कर्ण किसका अनुपात होता है, साइन थीटा का अनुपात होता है बच्चों। किसका अनुपात होता है, साइन थीटा। जहाँ थीटा की जगह पर हमसे क्या पूछा गया है, आर पूछा गया है। तो हमें किसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दिया हमने, साइन आर बच्चों। क्या लिख दिया हमने, साइन आर लिख दिया है। क्या लिख दिया हमने, साइन आर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर लंब बटे आधार था, तो लंब हमारा ये, आधार हमारा ये, और बराबर हमने किसके अनुपात के बराबर होता है, ये साइन थीटा की। तो हमें थीटा की जगह आर लेना था, तो हमने यहाँ पर आर ले लिया बच्चों। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, फिर से 3 सेंटीमीटर है, और पी आर की वैल्यू कितनी है, 6, बराबर साइन आर हो जाएगा बच्चों। इसको फिर कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों हमारी 1/2 इज इक्वल टू साइन आर बच्चों। अब 1/2 साइन में 1/2 वैल्यू कितनी डिग्री पर होता है बच्चों, ये हमारा होता है साइन 30 डिग्री पर होता है बच्चों। कितने पर होता है, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 डिग्री पर होती है बच्चों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 बराबर होगा हमारे साइन आर के। देखिए बच्चों, ये साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तब यहाँ पर फाइनल तौर पर आर की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 30 डिग्री मिलेगी बच्चों। क्या मिलेगी, 30 डिग्री मिलेगी। तब हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ पी आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी बच्चों। इसी तरीके से हमारी दूसरी वैल्यू हो जाएगी, और यही दो आपके आंसर्स होंगे।